जय श्री राम, जय माता की। माँ को प्रसन्न करने के लिए साधक को कौन से ऐसे पाठ करने चाहिए जिससे माँ प्रसन्न होए और माँ की कृपा आपकी पीढ़ियों तक चलती रहे। आज एक पाठ बताऊंगा। इस पाठ ने मेरी जिंदगी को भी बदला है, मेरी पत्नी की जिंदगी को भी बदला है, और हमने जिससे ये कृपा प्राप्त करी है उनकी स्वयं की जिंदगी को भी बदला है। क्योंकि कई बार कुछ पाठ पूजा अगर हम अपने घर में करते हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है आपकी बॉडी के ऊपर। आपके जीवन में कुछ ऐसा रहस्य छुपा होता है जैसे कि आपके पिछले जन्मों का, तभी जाकर व्यक्ति कलयुग में भी ऐसा कार्य कर पाता है। अब कोई आदमी कलयुग में लगातार कोई पाठ कर रहा है और करते करते उसको 10 साल हो गए और वो पाठ वो ऐसे नहीं कर रहा है, उसका पिछले जन्म से कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है, तभी जाकर वो पाठ हो रहा है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम हर प्रयास करते हैं। माँ की भगवती की कृपा को प्राप्त करने के लिए आज मेरे कहने से ये पाठ अपने घर में कंटिन्यू चला दीजिए, और मैं 101% आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके घर में माँ दुर्गा की कृपा का वास सदैव रहेगा। माँ की कृपा आपके घर से कभी भी दूर नहीं जाएगी। जब भी आपको मुसीबत होगी, या पहली बात तो मुसीबत आती नहीं है, आती है तो बारों बार टल जाती है और जीवन में परेशानी उत्पन्न ही नहीं होती है। क्योंकि जिस पाठ से ऊर्जा भी प्राप्त होती है, कृपा भी प्राप्त होती है, कुल देवी की शक्ति की कृपा भी प्राप्त होती है, यहां तक कि आपके बच्चों के ऊपर भी आशीर्वाद सदैव बना रहता है पीढ़ियों तक। पाठ कौन सा है? पाठ है वो चमत्कारी। उस पाठ का नाम है दुर्गा सप्तशी। अब आप कहोगे ये तो हमें पता है। पता तो आप मुझे भी है, पता तो आपको भी है, पता सब कुछ है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें कुछ ये बात, पाठ के अंदर एनर्जी कितनी है, कृपा कितनी है, ये जान लीजिए कि इससे ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी और पीढ़ियों पर कृपा कैसे मिलेगी। माँ दुर्गा चंडिका देवी की कृपा आपके घर में सदैव रहेगी और नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आपको पता है चामुंडा देवी माँ रावण रावण की जो है द्वारपाल बन गई थी, माँ चामुंडा। और चंडिका देवी की कृपा आपके घर में जब रहेगी तो नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी। जिस घर में दुर्गा सप्तशी का नित्य पाठ होता है उस घर के अंदर हर चीजों का वास होता है, चाहे धन, अन्न, मन, तन, कृपा, सब कुछ मां के संग चलती है। मां ही सबसे बड़ी कृपा है। मां के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आप अपने घर के अंदर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशी का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके अपने आप सितारे लगने लग जाएंगे। आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि क्या आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आ गया, किस कारण यह परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, किस तरीके से यह परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि भगवती की कृपा ही इतनी हो जाती है कि लाइफ के अंदर बदलाव ही इतने उत्पन्न होते हैं। मैंने अपने जीवन काल के अंदर इतना जरूर देखा है कि जिस घर के अंदर दुर्गा सप्तशी का पाठ नियमित रूप से चलता है उस घर के अंदर जो है कुल देवी की कृपा मिलती है। उस घर के अंदर जो है, उस घर के पितृ अगर बंधन में हो तो पितृ बंधन में नहीं रहते। क्योंकि दुर्गा सप्तशी के पाठ से तंत्र, मंत्र, अघोर, चंडी, स्तंभन, उच्चाटन, मोहन, विश्लेषण, ये सब के सब जो हैं, जितने भी हैं, सब मां दुर्गा से ही जो है शुरू है और मां दुर्गा पे ही इनका अंत है। ये दुर्गा सप्तशी से सारे की सारी चीजें सिद्ध होती हैं। और आपके घर में पाठ हो रहा है दुर्गा सप्तशी का, और दुर्गा सप्तशी का जब पाठ आपके घर में कंटिन्यू होएगा तो आपके घर में इन चीजों से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया अगर व्यक्ति करने की सोचेगा तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, क्या वो संभव होगी, क्या वो वाक्य में हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों से जुड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, क्या वो संभव हो सकता है? क्या वो व्यक्ति आपके ऊपर क्रिया कर सकता है या चाह के भी आपका नुकसान कर सकता है? नहीं। क्योंकि दुर्गा सप्तशी के पाठ में अतुलित बल है। हनुमान जी की कृपा दुर्गा सप्तशी के पाठ से प्राप्त होती है। भैरव बाबा की कृपा दुर्गा सप्तशी के पाठ से प्राप्त होती है। मां दुर्गा की कृपा तो प्राप्त होती है क्योंकि मां दुर्गा तो पराशक्ति है और उसके दौरान
ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्तियां हैं उनकी कृपा भी इस पाठ से आपको प्राप्त होती है। मां का नवान मंत्र भी इस पाठ से सिद्ध होता है। अगला स्तोत्रम कीलकम स्तोत्रम, रात्रि सूत, यहां तक कि जितनी भी पाठ की कृपा है सब इसी पाठ से ही प्राप्त होती है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा यह पाठ लिखा गया है। इस पाठ में जिस वक्त शुरू में आप इस पाठ को करना शुरू करते हो तब आपको इसकी शक्तियों का आभास और इस शक्तियों का आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पाठ को करते रहोगे वैसे वैसे आपको आभास होगा, वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है जो मैं नित्य नियम से कर रही हूं उस पाठ का ही ये फल है। उस पाठ के फल से आपके कोई कार्य रुके हुए हैं वो खुल जाएंगे, वो कार्य नहीं रुकेंगे, आपके कार्य रुके हुए कार्य बन जाएंगे। आपके ऊपर अगर कोई केस चलता है, पुलिस केस चलता है, कोई बड़ा से बड़ा पुराना से पुराना विवाद चल रहा है, कोई जमीन से जुड़ा विवाद चल रहा है, नहीं रहेगा, वो भी खुल जाएगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ से मैंने बोला हनुमान जी की कृपा, भैरव बाबा की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कब करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है आप सुबह के समय जो है 8:30 बजे से लेकर या 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कीजिए। और कैसे करना चाहिए इस पर डिटेल में मैंने वीडियो वैसे बना रखी है, फिर भी मैं बता देता हूं। इसमें 3 अध्याय जो है वो प्रमुख माने गए हैं जिनका अनुसरण करना बहुत जरूरी है, जिनका गुणगान करना बहुत जरूरी है, और जिसमें कीलकम स्तोत्रम और यहां तक कि और अपना रात्रि सूत और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ये पाठ पढ़ना भी बहुत अनिवार्य होते हैं। मां दुर्गा के निरंतर इस पाठ को करने से आपके घर में सुख शांति का भाव सदैव रहेगा। और ये 3 चरित्रों का गुणगान जो व्यक्ति करता है, प्रथम माना जाता है कि ये मां के बीज मंत्र ही है 3 चरित्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये 3 चरित्र जो है पहले मंत्रों के अंदर जो है, जो पहले जो 3 पाठ है उन पाठों के अंदर जो है मां के गुणगान जो है वो जितना भी पाठ का जो फल है वो मां सरस्वती को है। उसके बाद जो है पाठ का पूर्ण फल जो है अपना मां काली को है, और उसके बाद जो है मां लक्ष्मी को है। ये तीनों पाठों का फल जो है हमें 3 अध्यायों से प्राप्त हो जाता है। और वैसे अगर आप ज्यादा करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अपने घर में कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए। अगर लाइफ में बदलाव चाहते हो, लाइफ में तरक्की चाहते हो, तो इस पाठ से जब मुझे प्राप्त हुई है, हमारे परिवार को भी प्राप्त हुई है और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुई है, तो आपके जीवन में भी बदलाव उत्पन्न हो सकता है। और अगर आप आध्यात्मिक के रास्ते में मान लो आप जो है स्पिरिचुअल के रास्ते में या डिवाइन के रास्ते में, आध्यात्मिक के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हो और जान सकते हो, मिलकर अनुभव शेयर कर सकते हो, तो आप मिलकर बात भी कर सकते हो। हमारा दरबार लगता है शनिवार के दिन। दरबार में आप आकर हमसे डिटेल में बात कर सकते हो कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ और आगे कैसे करना चाहिए और कैसे कैसे इस पाठ से हम मानव सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय सीताराम, जय माता दी।